हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पेट का बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है। अब इस बूस्टर सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा बूस्टर सीरीज़ का तो आपको पता होगा, जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था। हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में भी हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो हिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है सिंधु घाटी सभ्यता और प्लस किसके बारे में, वैदिक काल के बारे में, जो कि पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही सफिशिएंट है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखिए, अगर ध्यान रखिएगा, दो तीन चैप्टर जैसे हो जाएंगे, हम उसका क्या करेंगे, MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर्स और प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर दी जाए, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात कर दी जाए, ठीक है, तो जैन धर्म में 24 क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये तीर्थंकर क्या होते हैं, तो जैन मान्यता के अनुसार जैन में जो भी गुरु होते थे, ठीक है, जो भी गुरु होते थे उन्हें ही क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर बात कर दी जाए कि जैन धर्म में फर्स्ट तीर्थंकर यानी कि फर्स्ट जो गुरु हुए हैं वो कौन है, ऋषभदेव हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन अगर बात कर दी जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो जैन धर्म में वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है, तो महावीर स्वामी है, ठीक है, जो कि कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो ये जो है 24वें नंबर के क्या रहे हैं, तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लोगों को क्लियर हुआ क्या, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इसके बाद कुछ और इनके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं ऋषभदेव के बारे में, कि ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, ठीक है। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था भरत और दूसरे का नाम क्या था, गोमतेश्वर, ठीक है। क्या नाम था, गोमतेश्वर। अगर बात कर दी जाए, जैन मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो क्या थे, जैन मान्यता के अनुसार जो हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है, तो इसी भारत के नाम पर पड़ा है, ठीक है। गोमतेश्वर की बात अगर कर दी जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत में जो सबसे बड़ी मूर्ति थी वो किसकी थी, तो गोमतेश्वर की ही थी। और ये मूर्ति कहाँ है, तो ये मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है, ठीक है। ऐसा ये भी माना जाता है कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों की शक्ति थी, यानी कि जो गोमतेश्वर थे उनकी भुजाओं में 200 हाथियों की शक्ति थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से, गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये ऋषभदेव के बारे में हो गया। फर्स्ट तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक हैं, इनके 2 पुत्र थे, भरत और गोमतेश्वर। भरत जैन मान्यता के अनुसार हमारे भारत का जो नाम पड़ा है वो भरत के नाम पर पड़ा है। गोमतेश्वर की बात कर दी जाए तो इनकी एक मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। बात कर दी जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की वो सबसे बड़ी क्या थी, मूर्ति थी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर आते हैं वो कौन है, वो हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी क्या थी, ये महावीर स्वामी के 200 वर्ष पहले ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो समेत पर्वत पर हुई थी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये समेत पर्वत कहाँ है, अभी ये करंट का भी न्यूज बना हुआ है। तो समेत पर्वत जो है वो झारखंड में स्थित है, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। एक पॉइंट और इनका इम्पोर्टेंट होता है कि पार्श्वनाथ ही ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिया था। कितने, 4 महाव्रत दिया था, ठीक है। और वो 4 महाव्रत कौन कौन से हैं, 4 महाव्रत जो हैं वो कौन कौन से हैं, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और कौन सा है, ब्रह्मचर्य है। सॉरी, सत्य है, अस्तेय है, अहिंसा एक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। अब ब्रह्मचर्य की बात कर दी जाए तो वो तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। बात कर दी जाए ये किसके पुत्र थे, तो काशी के जो इक्ष्वाकवंशी राजा थे
अश्वसेन ये उन्हीं के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास जीवन ले लिया था। इनकी शिक्षाओं के बारे में बात कर दी जाए तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। जितना पॉइंट मैंने बताया बस उतना ही ध्यान रखिए। बाकी तो हमको इम्पोर्टेंट जैन धर्म में महावीर स्वामी ही हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा हमको पढ़ना है, तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। महावीर स्वामी जो है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। ठीक है। अब इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं और शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे पेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। बात कर दी जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। पिता कौन थे, तो इनके पिता जो है वो सिद्धार्थ थे। और जो इनके पिता सिद्धार्थ किस कुल के थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो किस कुल के थे, जात्रक कुल के थे। ठीक है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला था, जो कि किसकी बहन थी, तो जो लिच्छवी राजा थे चेटक, उन्हीं की क्या थी, ये बहन थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अगर बात कर दी जाए कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी जो पुत्री हुई थी उनका क्या नाम था, अनुज्जा या फिर प्रियदर्शनी। जिनका विवाह किससे हुआ था, जामिल या फिर कहीं कहीं जमाल ही लिखा रहता है। ठीक है। जामिल या फिर कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, जमाल लिखा रहता है, इनसे हुआ था। और जो महावीर स्वामी के जो फर्स्ट शिष्य बने थे वो कौन थे, तो यही जमाली ही थे। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये इनके पहले तो ये बात कर दीजिए, इसके बारे में हो गया। अब इनके बारे में कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो चीज़ें देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे शिक्षा के बारे में। ठीक है। तो चलिए कुछ मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, बस आपको वो ध्यान से सुनना रहेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको PDF में देखने को मिलेंगे। ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया था, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, जिनका नाम क्या था, नंदिवर्धन था, अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से इन्होंने आज्ञा लेकर के क्या किया था, अपने घर को त्याग दिया था। तो घर त्याग कब किया था ये भी पूछ सकता है, तो आपको क्या याद रखना है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था। इसके बाद अगर बात कर दी जाए गृह त्याग के बाद इनकी मुलाकात किससे होती है, तो इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम क्या था, मखलीपुत्र गोसाल था। क्या नाम था, मखलीपुत्र गोसाल था। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा। मखलीपुत्र गोसाल था। बात कर दी जाए ये मखलीपुत्र गोसाल से जब इनकी मुलाकात हुई तो ये क्या बने, जो मखलीपुत्र गोसाल थे ये स्वामी जी के क्या बन गए, अनुयायी बन गए। ठीक है। और 6 वर्ष तक इन्हीं के साथ रहे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 6 वर्षों के बाद इनका साथ छोड़ करके उन्होंने क्या किया था, एक नए संप्रदाय की स्थापना कर दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, आजीवक संप्रदाय। ठीक है। क्या कहा जाता है, आजीवक संप्रदाय। एक सेकंड। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखलीपुत्र गोसाल ने ही की थी। ठीक है। किसने, मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। अब ये आजीवक संप्रदाय क्या है, तो ये किसको नहीं मानता है, ये कर्म को नहीं मानता है। ये किस पे विश्वास करता है, तो भाग्य पर विश्वास करता है। ठीक है। और जो यही मखलीपुत्र गोसाल हैं, ये पूछ लिया जाए ये किस वंश से थे, तो ये मगध धर्म के थे। क्वेश्चन किया जाता है मगध धर्म का वह शासक कौन सा था जिसने किसको अपनाया था, आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो इस संप्रदाय को अपनाने वाला मगध साम्राज्य का एकमात्र व्यक्ति कौन सा था, तो वो बिंदुसार था। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आया टॉपिक में तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आप इसको चाहिए तो याद रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या लिया, अपने बड़े भाई से नंदिवर्धन से अनुमति लेकर के संन्यास के लिए निकल पड़े। फिर 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद
इन्होंने क्या की इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो जुम्बिक के समीप एक ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। हम जब बौद्ध धर्म अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पीपल का वृक्ष का जिक्र होगा, और यहाँ पे कौन सा है, तो साल वृक्ष का है। ठीक है, यानी कि 30 वर्ष के बाद अपने बड़े भाई नंदवर्धन की अनुमति लेकर के 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जुम्बिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, तो जैन धर्म में अगर जो कोई ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं जो कि इस पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। जैसे अगर बात कर दी जाए, महावीर स्वामी ने क्या किया था, एक संघ की स्थापना की थी। यानी कि महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसे क्या कहा गया है, जैन संघ कहा गया है। अगर इसी जैन संघ की बात कर दी जाए, इसी में क्या किया था, महावीर स्वामी ने अपने 11 शिष्यों को, कितने, अपने 11 शिष्यों को क्या किया था, प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, तो मगध में भेजा था। इन्हीं 11 शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं 11 शिष्यों को नाम दिया गया है गणधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गणधर क्या है। तो बात कर दी जाए, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी, उसी के प्रचार करने के लिए इन्होंने कहाँ भेजा था, मगध में भेजा था। और इन्हीं 11 शिष्यों को क्या कहा गया है, गणधर कहा गया है। ठीक है, जिसके बाद इसमें बाद में क्या होता है, इन 11 में से, ठीक है, इन 11 में से 10 की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 11 में से 10 की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो 11वां व्यक्ति बचता है, यानी कि जो लास्ट बचता है, उसका नाम क्या होता है, आर्य सुधर्मन होता है। ठीक है, जो बच जाता है उस शिष्य का नाम क्या था, आर्य सुधर्मन था। और आर्य सुधर्मन को ही क्या किया जाता है, जो जैन संघ बना था उसी का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी, जिसके प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने 11 शिष्यों को कहाँ भेजा था, तो मगध में भेजा था। इसी 11 शिष्यों को क्या कहा गया है, गणधर कहा गया है। जिसमें क्या हो जाती है, 11 में से 10 की मृत्यु हो जाती है। जो एक शिष्य बच जाता है, आर्य सुधर्मन, उसी को क्या किया जाता है, इस जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो 468 BC में कहाँ पर हुआ था, 468 BC में पावापुरी। ठीक है, पावापुरी यानी कि बिहार में जो है वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये मल्ल भी लिखा रहता है पावापुरी की जगह पे, तो मल्ल भी याद रखिएगा। तो जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 568 BC में, और इनकी मृत्यु कब हो गई, 468 BC में। कहाँ हुआ, पावापुरी में हुआ। इनको कहाँ, अगर बात कर दी जाए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी जुम्बिक ग्राम के नीचे। कौन सी नदी, कौन सा पेड़, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर दी जाए जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो विशेषताएं वहाँ पे मेंशन किया है आपके टॉपिक में। ठीक, तो जैन धर्म ने अपना क्या किया है, अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। मे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में जो उनके विचार है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, यानी कि जैन धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म किस में विश्वास करता है, तो जैन धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास रखता है। ठीक है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी थे वो पुनर्जन्म एवं किस में विश्वास करते थे, कर्म पर विश्वास करते थे। जैन धर्म में कितने त्रिरत्न थे, तो जैन धर्म में 3 रत्न थे। कौन कौन से हैं, एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। ठीक है, इसके बाद क्या किया था, जो ऋषभ देव ने पार्श्वनाथ ने क्या किया था, जो 4 वहाँ पर महाव्रत जोड़े थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो 5वां जो इसमें क्या जोड़ा गया था, महाव्रत जोड़ा गया था, वो किसने जोड़ा था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 5वां महाव्रत यानी कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है, तो महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, इसके बाद क्या हुआ था, जब स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो 300 BC में, ठीक है, 300 BC में क्या हुआ, मगध में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था।
और जब मगध में अकाल पड़ा तो जो महावीर स्वामी के जो प्रसिद्ध अनुयायी थे, कौन कौन, एक भद्रबाहु और दूसरा कौन, स्थूलभद्र। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें यहाँ से मगध को छोड़कर चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने अपने शिष्यों को यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए। लेकिन स्थूलभद्र ने क्या किया, ठीक है, स्थूलभद्र ने कहा कि हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्थूलभद्र ने जाने से मना कर दिया। जब स्थूलभद्र ने जाने से मना कर दिया तो इन दोनों संप्रदायों के बीच क्या हुआ, विवाद हो गया। ठीक है, इसी को सुलझाने के लिए क्या हुई थी, तो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संगीतियाँ क्यों हुई थी। तो महावीर स्वामी के जो दो अनुयायी थे, यानी कि भद्रबाहु और स्थूलभद्र, इन दोनों में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। विवाद क्यों होता है, जब मगध में क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, तो ये सोचे कि हमको भी छोड़ करके चले जाना चाहिए। भद्रबाहु जाने के लिए तैयार थे, लेकिन स्थूलभद्र क्या थे, जाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, फिर इसको सुलझाने के लिए क्या होती है, बौद्ध संगीतियाँ होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म में कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो वो 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये जाने को तैयार नहीं हुए तो जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में बट गया। कितने संप्रदाय में, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। पहला संप्रदाय कौन था, श्वेतांबर था। पहला संप्रदाय श्वेतांबर था और दूसरा संप्रदाय कौन सा था, दिगंबर था। बात करती जाए ये श्वेतांबर कौन थे और दिगंबर कौन थे। एक सेकेंड। तो जो स्थूलभद्र थे, उनके जो अनुयायी मगध को छोड़कर नहीं जाने के लिए तैयार थे, वो कौन से समुदाय में बट गए, तो वो श्वेतांबर हुए। और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, जो किसको छोड़ करके मगध को जाने के लिए तैयार हो गए थे, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो श्वेतांबर किसके शिष्य हुए, श्वेतांबर स्थूलभद्र के हुए और दिगंबर किसके हुए, भद्रबाहु से हुए। ठीक है, तो अब जैन धर्म में जो 2 संगीतियाँ हुई थी, कब कब हुई थी, ये भी ध्यान रख लीजिए। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसका स्थल कहाँ था, तो ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, क्षमा श्रवण थे। ठीक है, अब श्वेतांबर और दिगंबर की बात कर ली जाए तो जो श्वेतांबर थे वो महावीर स्वामी को, एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर ही लिख देती हूँ जहाँ भी हमने डिस्कस की। ये जो दिगंबर थे ये किसके गुरु थे, तो अभी हमने बता दिया। ये क्या थे, वस्त्र विहीन थे, यानी कि ये वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, ये क्या थे, वस्त्र विहीन रहते थे। लेकिन अगर श्वेतांबर की बात कर दी जाए तो ये श्वेत कलर का, यानी कि सफ़ेद कलर का क्या पहनते थे, वस्त्र पहनते थे। बात कर दी जाए ये श्वेतांबर की और क्या बातें होगी, तो जो श्वेतांबर थे वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को नहीं मानते थे। किसकी शिक्षा को नहीं मानते थे, तो महावीर जो स्वामी थे उनकी शिक्षा को ये क्या करते थे, नहीं मानते थे। लेकिन अगर बात कर दी जाए दिगंबर की, तो ये केवल किसकी शिक्षा को मानते थे, भद्रबाहु की ही शिक्षा को मानते थे। भद्रबाहु की क्यों मानेंगे, क्योंकि ये किसके अनुयायी थे, भद्रबाहु के ही अनुयायी थे। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि जो दिगंबर थे उनका क्या मानना था, इनका मानना था कि महावीर स्वामी क्या थे, विवाहित थे। दिगंबर का क्या मानना था कि महावीर जो स्वामी थे वो क्या थे, विवाहित थे। लेकिन जो श्वेतांबर थे उनका ऐसा मानना नहीं था। ठीक है, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो जाता है, दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बौद्ध संगीत हमने बता दिया। तो ये पूरा यहाँ पे जैन धर्म खत्म होता है। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, जैन धर्म कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में हम भी क्या यहाँ पर क्या देखेंगे, सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में देखेंगे और प्लस उनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लेकिन अगर हिंदी में पूछ लिया जाए, ज्योतपुंज कहा जाता है। बात कर दी जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। और ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो कैंटोन चीनी अभिलेख से हमें ये साक्ष्य मिलता है। बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक कमल और क्या है, सांड है। ठीक है,
पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। ठीक है, क्वेश्चन कर लेगा कि जो सिद्धार्थ के पिता थे शुद्धोधन, वो किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। लेकिन अभी हमने आगे इसके पहले पढ़ा है कि जैन धर्म के महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। वो किस कुल के थे? तो ध्यान रखिएगा, वो जात्रक कुल के थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम माया देवी था। ठीक है, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था उसके 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। यानी कि 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। और जब इनकी माता का देहांत हो जाता है तो सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? तो इन प्रजापति गौतमी नाम की एक महिला थी, जिन्होंने क्या किया था? सिद्धार्थ का लालन पालन यानी कि पोषण, लालन पालन या भी बोल सकते हैं पोषण किया था। अब अगर बात कर दी जाए ये प्रजापति गौतमी थी कौन? तो ये इनकी मौसी थी। ठीक है, कौन थी? ये इनकी मौसी थी। इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और किससे हुआ था? यशोधरा नाम की कन्या से हुआ था, जिससे इनको क्या हुआ? एक पुत्र हुआ। उसका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, तो जन्म कब हुआ? इनका जब जन्म हुआ 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनका लालन पालन कौन करता है? प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी कौन होती हैं? इनकी मौसी होती हैं। इनका विवाह कब होता है? तो विवाह जो है वो 16 वर्ष की आयु में होता है। किससे होता है? तो यशोधरा से होता है। ठीक है, किससे होता है? यशोधरा से होता है। फिर उसके बाद इनको क्या होता है? एक पुत्र होता है, जिसका नाम क्या होता है? राहुल होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? जब इनको पुत्र हो जाता है तो एक दिन ये क्या करते हैं? एक दिन ये अपने साथी, इनके सारथी का क्या नाम था? इनके सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, और इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। तो सारथी चन्ना और घोड़े के साथ जिसका नाम कंथक था, ये क्या होते हैं? कपिल वस्तु की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये कपिल वस्तु की सैर के लिए निकलते हैं, ये रास्ते में क्या देखते हैं? 4 चीज़ें देखते हैं। अब वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? तो इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा क्या देखा? इन्होंने एक 100 देखा। और चौथा क्या देखा था? इन्होंने एक सन्यासी देखा था। जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तब भी इन्हें देख करके क्या हुआ? बहुत ही इनके मन में पीड़ा हुई। साथ साथ बीमार व्यक्ति को देखा तब भी इनको क्या हुई? पीड़ा हुई। लेकिन जब इन्होंने क्या देखा? उस सन्यासी को देखा पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो इन्हें लगा ये कौन सा ऐसा इंसान है जो इस पृथ्वी पर सबसे सुकून में है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? उसी के बाद यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर त्याग दिया। और इसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा है? यानी कि 29 वर्ष में जब गौतम बुद्ध ने घर त्यागा तो उसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक घोड़ा है। देखिए, जन्म का प्रतीक अभी मैंने आपको दूसरा बताया, लेकिन अगर गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ये जाते हैं वैशाली में। और वैशाली में एक शख्स से मुलाकात होती है जिनका नाम क्या था? अलार कलाम था। अलार कलाम कौन है? तो ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और ये कौन बने? तो यही किसके गुरु बने थे? प्रथम गुरु किसके बने? गौतम बुद्ध के बने। तो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध के फर्स्ट गुरु कौन बने? ठीक है, गौतम बुद्ध के फर्स्ट गुरु कौन बने? तो वो कौन बने हैं? अलार कलाम बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन बने हैं? अलार कलाम बने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कहाँ पहुँचते हैं? राजगीर में पहुँचते हैं। राजगीर में इनकी मुलाकात किससे होती है? तो रुद्रक रामपुत्र से होती है। अब ये किसके प्रवर्तक थे? तो ये योग के प्रवर्तक थे। ठीक है, प्रवर्तक नहीं, मतलब इसको ये बोल सकते हैं कि ये योग के नाम से क्या होते थे? जाने जाते थे। ठीक है, और ये तब ये इनके कौन गुरु बनते हैं? सेकंड नंबर के गुरु बनते हैं। फर्स्ट गुरु कौन थे? तो वो अलार कलाम थे। दूसरे नंबर के जो गुरु बनते हैं वो कौन है? रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं उर्वेला ये पहुँचते हैं तो इनकी वहाँ पे 5 साधुओं से क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है, कौंडिल, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। ये आपसे नहीं पूछेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि 29 वर्ष की आयु में इन्हें 29 वर्ष की आयु में इन्हें क्या किया था?
गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना है जो क्या कहलाई थी, महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी। ठीक है, क्या कहलाया है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसके बाद ये आगे बढ़े थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वैशाली में गए, अलान कलान से मुलाकात हुई, प्रथम गुरु बने। फिर राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से मिले, वो उनके द्वितीय गुरु बने। फिर इसके बाद उरुवेला में इनकी मुलाकात 5 साधुओं से होती है। ठीक है, आई होप स्टोरी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में ये कहाँ पहुँचते हैं, गया, जो कि कहाँ है, बिहार में। और यहीं पर 6 वर्ष की तपस्या, कठिन तपस्या के बाद इनको क्या होती है, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकले और 6 वर्ष तपस्या की, तो 29 6 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो बैसाखी पूर्णिमा की रात में हुई थी। और कहाँ पर हुआ था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, निरंजना नदी, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है पुनपुन नदी। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है, पुनपुन नदी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अभी हमने जब वहाँ पे पढ़ा था तो उनको कौन सी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को साल का वृक्ष था। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तभी ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध कब कहा गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा गया, तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति की भी कहाँ हुई, बोधगया में हुई। बोधगया कहाँ है, तो ये बिहार में है। ठीक है, कहाँ है, बिहार में है। इसके बाद जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूछ लेगा कि उसका सिंबल क्या रहा है, उसका प्रतीक पीपल रहा है। ठीक है, जब घर छोड़े तो उसका प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसका प्रतीक क्या है, पीपल है। ठीक है, लेकिन जब जन्म हुआ था तब उसका प्रतीक मैंने आपको क्या बताया था, कमल और सांड बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन्होंने अपने उपदेश दिए। सबसे पहले इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया है, तो फर्स्ट उपदेश दिया है ऋषिपत्तनम में। ठीक है, और ऋषिपत्तनम को और किस नाम से जाना जाता है, सारनाथ के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। और श्रावस्ती की राजधानी क्या है, श्रावस्ती जो है किसकी राजधानी है, तो वो कौशल की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद इनके अनुयायी कौन बनते हैं, यानी कि इनके फॉलोअर कौन बनते हैं, तो इनके फॉलोअर बिंबसार, प्रसेनजित और कौन, उदयन बनते हैं। ठीक है, उदयन बनते हैं। इसके बाद इनके प्रथम अनुयायी की बात कर दी जाए तो इनके प्रथम अनुयायी तपसु और मल्लिक। कहीं यहाँ पे कल्लुक लिखा है तो कौन कौन, तपसु, और कहीं कहीं क्या लिखा होता है, मल्लुक लिखा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि 483 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होता है ये, तो कुशीनगर में होता है। कुशीनगर कहाँ है, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और जो इनकी मृत्यु की घटना है इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसकी प्रतीक की बात कर दी जाए क्या हो जाएगा, तो स्तूप हो जाएगा। स्तूप क्या होता है, तो जो बुद्ध के अवशेषों को क्या किया जाता है, 8 भाग में बांट करके रख दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। और ये इनका संस्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मल्ल राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया था। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जिसे क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। इनके अनुयायी कौन बने थे, बिंबसार बने थे, प्रसेनजित बने थे तथा उदयन बने थे। अगर प्रथम अनुयायी की बात कर दिया, तपसु और मल्लिक थे। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका अंतिम संस्कार किसने किया है, तो मल्ल राजा द्वारा किया गया था। और इनका प्रतीक क्या था, तो स्तूप था। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात कर दी जाए अदर फैक्टर में क्या क्या यहाँ पे हमको देखना है, अदर फैक्टर की बात कर दी जाए तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैसे हमने जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़ा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। लेकिन यहाँ पे जो तीन रत्न कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा बुद्ध, धम्म, और तीसरा क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और फिर क्या होता है, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इसकी बात कर दी जाए, इसमें प्रवेश की आयु क्या होती है, 15 वर्ष होती है। और जो इसमें प्रवेश करने का जो संस्कार होता है उसे क्या कहा जाता है, उपसंपदा संस्कार कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गौतम बुद्ध में अगर बात कर दी जाए, इनके सबसे पहली शिष्या कौन बनी थी, तो इनकी मौसी, जो कि अभी मैंने आपको नाम बताया है,
प्रजापति गौतमी। ठीक है, कौन? प्रजापति गौतमी ही इनकी क्या बनती हैं? प्रथम शिष्या बनती हैं। ठीक है। बुद्ध के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो भिक्षुक कहा जाता है। भिक्षुक भी किसे कहेंगे? जो सन्यासी जीवन लेते हैं। इनके दूसरे अनुयायी कौन होते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? उपासक कहा जाता है। उपासक कौन होते हैं? गृहस्थ होते हैं। यानी कि वो अनुयायी जो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें उपासक कहा जाता है, और वो फॉलोअर या अनुयायी जो सन्यास जीवन लेकर के बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर बात कर दी जाए कि बैसाखी पूर्णिमा क्या होता है, तो बुद्ध का जन्म भी, और बात कर दी जाए इनको ज्ञान की प्राप्ति भी और इनकी मृत्यु, ये तीनों कब हुई थी? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। यानी कि जन्म भी, मृत्यु भी और ज्ञान की प्राप्ति भी। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? सबसे पवित्र दिन जाना जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन करे कि बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिन क्यों जाना जाता है? क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, बौद्ध धर्म में कितने मार्ग हैं? तो इसमें 8 मार्ग हैं, और उसी को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति, और फिर क्या हो जाएगा? समाधि हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी कि पूछ ले बौद्ध धर्म में कितने मार्ग हैं? तो 8 मार्ग हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड है वो क्या है? बौद्ध संगीतियाँ हैं। ठीक है, क्या है? बौद्ध संगीतियाँ हैं। और टोटल कितने बौद्ध संगीत हो चुकी हैं? हमको पता है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म में, और जैन धर्म में टोटल 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये राजगृह में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका रहा है? तो अजातशत्रु रहा है। ठीक है, अजातशत्रु का था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि 100 ईसा पूर्व के बाद। ठीक, ये कहाँ पर हुआ है? वैशाली में हुआ है। अध्यक्ष साबक मीर, यहाँ पे क्या होगा? साबक मीर होगा। और किसके शासनकाल में हुआ है? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो 250 ईसा पूर्व में हुई है। स्थान पाटलिपुत्र। किसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ है। इसके बाद आता है चौथी बौद्ध संगीति। कब हुआ? 1 ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? कुंडनवन कश्मीर में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अश्वमित्र थे। सॉरी, कौन है? वसुमित्र है। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात कर दी जाएगी तो उपाध्यक्ष जो होंगे वो अश्वघोष हो जाएंगे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। अब आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्थान का ट्रिक बताऊं कि आप इसको कैसे बता सकते हैं। देखिए, स्थान के ट्रिक की बात कर दी जाए तो आप लिखेंगे रवा पका। रा से हो जाएगा राजगृह, वा से हो जाएगा वैशाली। ठीक है, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और का से क्या हो जाएगा? कुंडलवन कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए, रवा पका मैंने आपको ट्रिक बताया ना, तो ये क्या हो जाएगा? रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, और का से क्या हो जाएगा? कुंडलवन कश्मीर। तो ये तो स्थान का ट्रिक हो गया। अब मुझे शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था ये ट्रिक देखना होगा। तो हम कैसे इसको बताएंगे? इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। तो वो ट्रिक है अका अका। अब आप सोचेंगे ये कैसी ट्रिक है? तो याद करने के लिए कुछ भी आप ये चीज़ें यूज कर लेते हैं। तो आ से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु होगा। देखिए यहाँ पे है। का से क्या हो जाएगा? कालाशोक होगा।
कालाशोक हो जाएगा। फिर आ से क्या आ जाएगा, अशोक आ जाएगा, और का से क्या आ जाएगा, कनिष्क आ जाएगा। तो 2 ट्रिक मैंने स्थान का बताया, रवा पका, और शासनकाल किस में हुआ था, तो मैंने ये ट्रिक बता दिया अका का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, उसको भी रीड कर लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। और जब मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था तो उन दोनों में क्या हो जाता है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र में जब विवाद हो जाता है तो वहाँ से भी जैन धर्म 2 समुदाय में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि किसको मानने वाले थे, ये स्थूलभद्र को मानने वाले थे। दिगंबर के अनुयायी दिगंबर किसके अनुयायी बने थे, तो वो भद्रबाहु के अनुयायी बने थे। आई होप ये सब क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।